नमस्ते, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबके लिए एक कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है महुआ के पेड़। तो चलिए सुनिए हमारी लिखी कहानी, हमारी जुबानी। ये बात उन दिनों की है जब हम छोटे थे, करीब 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। हमारे घर एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था मीना। मीना सुबह होते ही आ जाती थी और घर काम साफ सफाई में लग जाती थी। जब हम सारे भाई बहन पढ़ने बैठते तो मीना वहाँ आके बैठ जाती थी और हम लोगों को पढ़ते हुए देखा करती थी। तभी दादी की आवाज़ आई, अरे मीना, महुआ चूने ना गेलू। फिर मीना टोकरी उठाकर अपने सर पर रख महुआ चुनने चली गई। मेरे मन में एक सवाल आया, आखिर ये मीना हम लोगों को पढ़ते हुए देख हमारे पास आके क्यों बैठ जाती है। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी का मन नहीं होता यहाँ आके बैठने का, लेकिन ये मीना किताब को इतना ध्यान से क्यों देखती है। दूसरे दिन सुबह जब मीना मेरे पास आके बैठी तो मैंने उससे ये सवाल पूछ लिया, अरे मीना, तुम किताब को क्यों घूरती हो। मीना धीरे से बोली, ए बबी, हमरो पढ़े के मन करले, लेकिन हमनी त गरीब बानी, माई बाबूजी पढ़े स्कूल ना भेजेले। मीना की ये बात हमारे मन को छू गया। फिर हम सोचे क्यों ना मीना को हम अपना पुराना कॉपी किताब देकर पढ़ाना सिखा देते हैं। दूसरे दिन सुबह कुछ पुरानी कॉपी किताब लेकर पढ़ने बैठ गए। जब मीना अपना काम खत्म करके आई तो उसे कॉपी किताब देते हुए हम बोले, लो मीना, ये कॉपी किताब तुम्हारे हैं, हम तुम्हें पढ़ना सिखाएंगे। हम भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अभी 5वीं कक्षा की ही पढ़ाई चल रही थी, पर हमें जितना आता था हम मीना को पढ़ाना शुरू किए। मीना बहुत खुश हुई और पढ़ना शुरू कर दी। तभी फिर से दादी की आवाज़ आई, मीना, भोर पर आगे लुका, महुआ चुनने नहीं जाए के। मीना फिर से टोकरी उठाई और महुआ चुनने जाने लगी। थोड़ी दुखी हुई। फिर हम मीना को आवाज़ दिए, मीना, कहाँ जाती हो महुआ चुनने। मीना बोली, आम के फुलवारी में महुआ के गाछ बा, बहुत महुआ चुअले, उहें जाइले महुआ चुने। फिर हम बोले, मीना, हम भी चलेंगे महुआ चुनने, महुआ के पेड़ देखेंगे। मीना बोली, ना बबी, रउआ ना चली, चाची खिसियई हैं। फिर हम दादी पास जाके पूछ लिए, दादी, हम मीना के साथ फुलवारी जाए महुआ देखने। दादी अपने काम में व्यस्त थी। हाँ में सिर हिलाई और हम दौड़ते दौड़ते चले गए मीना के साथ महुआ देखने। जमीन पर बिखरा हुआ महुआ बड़ा सुंदर दिख रहा था। उसकी मीठी मीठी खुशबू मन को ताजगी से भर देने वाला था। मैं मीना से बोली, मीना, तुम महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करो, मैं महुआ चुन के टोकरी में भर दूंगी। मीना बोली, ना बबी, चाची के पता चली तो खिसियई है। मीना हमसे उम्र में बड़ी थी, हमारा ध्यान भी रखती थी। हम बोले, तुम परेशान ना हो, तुम बस पढ़ाई करो। उस दिन से हम रोज़ मीना के साथ महुआ चुनने जाते। उसी महुआ के पेड़ के नीचे बैठ मीना को पढ़ाते। मीना पढ़ती और हम महुआ चुनकर टोकरी में भरते। महुआ का सीजन कुछ ही समय का होता है। उतने ही दिन में मीना अपना नाम लिखना और पढ़ना सीख गई। मीना जब जोर जोर कर पढ़ती और खुश होती, हमें भी खुशी हो रही थी। मन ही मन सोचते, मीना के पढ़ने की इच्छा को हम पूरा कर दिए। छुट्टियों में जब हम घर जाते, मीना के लिए किताबें और कॉपी ले जाते। मीना बहुत खुश होती थी। फिर कुछ समय बाद मीना की शादी हो गई। मीना अपने ससुराल चली गई। बरसों बाद जब मीना हमसे मिली
तो अचानक हमारे गले लगकर रोने लगी। हम मीना को बैठाकर पूछे, क्या हुआ मीना, कोई परेशानी है? मीना बोली, ना बबी कौनो परेशानी नइखे, राउर पढ़ाइल विद्या हमरा बहुत काम आइल। फिर मीना बताने लगी, उसके पति शहर में काम करते थे, अचानक बहुत बीमार हो गए और घर वापस आ गए। तब घर खर्च और बच्चों की जिम्मेदारी मीना पर आ गई। मीना बोली, हम थोड़ा लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए आंगनबाड़ी में सेविका के काम में लग गई और एक छोटा सा दुकान घर में कर लिए हैं, जिससे हमारा घर खर्च भी चल जाता है और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मीना बड़े गर्व से बता रही थी। हमारी थोड़ी सी पढ़ाई के कारण आज हम अपने पैर पर खड़े हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। मीना की बातें सुनकर मेरे मन में भी खुशी की तरंग उठ रही थी। हम तो बस मीना के पढ़ने की इच्छा को पूरा किए थे। आज उसकी छोटी सी इच्छा मीना की पहचान बन गई। मीना बोली, चल बबी फिर से पुराना याद ताज़ा कैल जाओ और हम दोनों फुलवारी की तरफ चल दिए। वो महुआ के पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, अपनी छाँव और मीठी खुशबू फैलाए, मानो हमसे कह रहा है, लो हम बन गए ना तुम्हारी जीवन की अनमोल यादें। आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।